प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये ना बोल रहा है। चलो देखो दिया है tan a बराबर कितना मान दे दिया बाबू, tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, ये ना बोल रहा है। चलो देख लेते हैं। एक नंबर क्या बोल रहा है, एक नंबर बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। 2 नंबर क्या बोल रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये ना पूछा है। चलो देखो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या है कि tan a बराबर दे दिया है 1/√3। tan जो है ना बाबू, tan का सूत्र होता है p/b। p का मान दे दिया है कितना 1 और b का मान दे दिया है √3। तो h का मान निकालना है, h बराबर 8। हम जानते हैं वी नो दैट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय यही है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्योंकि जब इसका साधारण प्रतिज्ञा होता है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट p का मान है 1 का स्क्वायर प्लस b का मान है √3 का स्क्वायर। h बराबर 1 प्लस 3 अंडर रूट 1 और 3 कितना बाबू 4। तो h का मान कितना निकल गया 2। h का मान कितना निकल गया। अब देखो h का मान जब 2 निकल गया, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो। इसमें बोल क्या रहा था, कोण b समकोण है, ये ना बोल रहा है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण b समकोण है, इसे मान लो a और इसे मान लो b। लंब बटे आधार 1/√3 ना, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1। इसे मान लो a और इसे मान लो c। कोई दिक्कत। देखो यहाँ tan a इस एंगल से लिया है, थीटा के सामने वाला लंब बटे आधार, इसका सूत्र होता है ना लंब बटे आधार। p बोले तो परपेंडिकुलर जिसे हम लोग लंब बोलते हैं, b बोले तो बेस जिसे आधार बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब एक नंबर में पूछ रहा है बाबू साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी ना। साइन का सूत्र होता है p/h इंटू कॉस का सूत्र होता है b/h। प्लस दे दो। कॉस का सूत्र होता है b/h, साइन का होता है p/h। अगर भूल जाएगी तो तुम लोग को बताया था कि यहाँ कहीं भी कॉर्नर में लिख लेना साइन कॉस टेन। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। p बोले तो परपेंडिकुलर, h बोले तो हाइपोटेन्यूस, b बोले तो बेस। याद रहेगा ना। चलो देखो इस एंगल से ना इसका मान √3, इसका मान 1 और h का मान निकल गया है 2। h का मान निकल गया है 2। और एक चीज तुम लोग को ध्यान देना है कि कर्ण जो होती है हमेशा लंब और आधार से बड़ी होती है। कर्ण जो होती है ठीक कर्ण जो होती है लंब और आधार से बड़ी होती है। कोई दिक्कत। यहाँ देखो थीटा के अगर हम लोग इसको एंगल मान लिए, ए एंगल ले लिए बाबू, थीटा का सामने वाला लंब,
लंब बटे इसका सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण, तो 1/2 होगा इंटू बी का मान कितना बाबू, बी का मान √3 cos c ना, इस एंगल से ना, थीटा का सामने वाला लंब, जब ये लंब आधार क्या है, ये तो होगा आधार बटे कर्ण, सूत्र है तो 1/2 प्लस cos a इस एंगल से ना, थीटा का सामने वाला लंब, और जब ये लंब दिए आधार, इसका सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण √3/2 इंटू साइन सी इस एंगल से, थीटा के सामने वाला लंब, जब ये लंब हो गया दिए आधार, इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण √3/2। यहाँ देखो 1 गुना 1 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 गुना √3 3 और 2 दूनी 4, इन दोनों का लॉसो ले लेगा 4 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा बाबू, 4/4 कटा दो, कितना निकल गया आंसर, 1। ये हो गया 1 नंबर का आंसर। 2 नंबर इसी में क्या बोल रहे देख लो तो, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। ये जो एंगल है ना बहुत मायने रखता है। cos का सूत्र होता है b/h इंटू b/h माइनस sin का सूत्र होता है p/h और p/h। cos a बोल रहा है ना, इस एंगल से देखेंगे थीटा का सामने वाला लंब, जब ये लंब तो ये आधार, इसका सूत्र है आधार बटे कर्ण, तो √3/2 हो जाएगा इंटू cos c ना, इस एंगल से थीटा का सामने वाला लंब, जब ये लंब है ये आधार, आधार 1/2, इसका सूत्र है आधार बटे कर्ण 1/2 माइनस p/h sin a ना, थीटा का सामने वाला लंब, लंब बटे कर्ण 1/2 p/h sin c इस एंगल से थीटा का सामने वाला लंब, जब ये लंब हो गया इस एंगल से ये sin a, थीटा का सामने वाला लंब, लंब बटे कर्ण और sin c इस एंगल से थीटा का सामने वाला लंब, लंब बटे कर्ण √3/2 √3 1 √3 और 2 दूनी 4 माइनस √3 1 √3 2 दूनी 4 प्लस √3 माइनस √3 खत्म, कितना आ गया 0। दोनों समझ में आया, उतार लो।